दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और मैं विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने एक प्रश्न पूछा था, बड़ा ही रोचक प्रश्न था कि हम बैर एक्ट जो लॉ की बुक्स होती हैं, ठीक है, जिसमें कानून लिखा होता है, अधिनियम लिखा होता है, उस पर पकड़ कैसे बनाएं। बैर एक्ट पर पकड़ बनाने के लिए कुछ चीजें आपको करनी होती हैं जिससे आपकी किसी भी बैर एक्ट पर पकड़ आ जाती है। जैसे कि सर्वप्रथम यदि बैरेट पे आप पकड़ बनाना चाहते हैं तो बैरेट को रीड कीजिए, पढ़िए। और जब आप बैरेट को पढ़ते हैं तो उस समय बैरेट के जो प्रोविजन या प्रावधान या सेक्शन को आप पढ़ते हैं उसके शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट बनाते टाइम उसका अर्थ निकालने का प्रयास कीजिएगा कि एक लाइन का अर्थ क्या है, ये शब्द क्यों लिखा गया है। इन छोटी छोटी सी बारीकियों पे आप फोकस कीजिए। फिर यदि आपको और आगे बढ़ते हैं तो जो कंटेंट है, असेंशियल एलिमेंट है, वो छोटे छोटे निकालने का प्रयास कीजिएगा। उस सेक्शन के असेंशियल एलिमेंट अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसका अर्थ जानने का प्रयास करें। उससे संबंधित यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई केस लॉ डिसाइड किया गया है तो उस केस लॉ को अपनी बुक में जरूर लिखें, अपनी कॉपी में जरूर लिखें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो केस लॉज देते हैं उसमें उस असेंशियल एलिमेंट को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा, उस बैरेक को पढ़ते टाइम आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप किस पर्पज से पढ़ रहे हैं। क्या केवल वकालत के पर्पज से पढ़ रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना भी आपका पर्पस है। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना आपका पर्पस है तो यहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीलिम्स के एग्जाम के हिसाब से आप तैयार कर रहे हैं या मेंस के अकॉर्डिंग। यदि प्रीलिम्स के हिसाब से आप तैयार कर रहे हैं तो असेंशियल एलिमेंट, आपको चीजें याद हो, उनका अर्थ क्या होता है, उससे संबंधित केस लॉज, ये पर्याप्त होगा। पर यदि आप मेंस के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस के संबंध में आपको पूरा प्रोविजन लिख के याद होना चाहिए। दूसरा, उसका कोई इलस्ट्रेशन है तो इलस्ट्रेशन भी आपको पता होना चाहिए। केस लॉज उससे संबंधित पता होना चाहिए। उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। आपको प्रभाव क्या होता है ये पता होना चाहिए। यदि कोई सिद्धांत उसमें निहित है तो वो सिद्धांत क्या है, किस केस लॉ से निकल के आया, किस विधि शास्त्री द्वारा उसको प्रतिपादित किया गया है। इन छोटी छोटी चीजों को भी आपको याद रखना है। यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्ट नोट सफिशिएंट है। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और डायरेक्ट मेंस के लिए पकड़ बनाना चाहते हैं तो एक आप लॉन्ग नोट तैयार कीजिएगा। लॉन्ग नोट मतलब जैसे आंसर राइटिंग होती है। आंसर राइटिंग में जैसे किसी सिद्धांत को आप देख रहे हैं, जैसे लंबित बात का सिद्धांत जो सेक्शन 52 टीपीए में दिया गया है, तो आपको लिखना है कि लंबित बात का सिद्धांत क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या है, उसमें कौन सा सिद्धांत निहित किया गया है, या वह किस विधिक उक्ति मतलब विधिक सूत्र पर आधारित है। तो ये सब चीजें आपके आंसर में आना चाहिए। तो सबसे पहले आप सिद्धांत बताएंगे, फिर लैटिन मैक्सिम यदि आपको पता है लैटिन मैक्सिम आप बताएंगे, सिद्धांत बताएंगे, सिद्धांत का एसेंशियल एलिमेंट बताएंगे, उससे संबंधित केस लॉज बताएंगे, इलस्ट्रेशन बताएंगे। तो इस प्रकार से आपके आंसर राइटिंग की भी तैयारी हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी बैरेक्ट पे पकड़ आ जाएगी। बैरेक्ट पे पकड़ के लिए यदि हम ब्रीफली बात करें तो सबसे पहले आपको बैरेक्ट पढ़ना होगा। पढ़ने के साथ साथ उसके एसेंशियल एलिमेंट निकाल के आपको बाहर करते जाना है। उस सेक्शन को हम यूज कैसे करते हैं, उसका कैसे हम उपयोग करेंगे, ये सब चीजें आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा। उसके हर एक शब्द का आप अर्थ निकालते जाइएगा। बैरेक्ट पे आपकी पकड़ आ जाएगी, आप बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं, इतनी अच्छी पकड़ आपकी बैरेक्ट पे आ जाएगी। तो चलिए, ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए विधान लॉ क्लासेस से।